अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाबी जुबान का एक बहुत दिलचस्प मुहावरा है कि सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, और इसको इन अ ह्यूमरस वे बहुत से लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी निजाम जो ओवरऑल है उसमें अब वो वक्त आ गया है, वो स्टेज ऑन पहुंची है कि जब एपिसोड सब फड़े जाएंगे की एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। आई होप यू ऑल हैविंग अ वेरी गुड संडे। आज संडे है और ये वो दिन होता है जब इंसान बहुत लेड बैक रिलैक्स तरीके से गौर करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि पिछला पूरा हफ्ता कैसा गुजरा, कहाँ क्या बेहतरी की गुंजाइश थी। लेकिन हम इस संडे इस पे बात नहीं करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा गुजरा। हम कुछ डॉट्स कनेक्ट करेंगे पिछले 4-5 साल के कि क्या कुछ होता रहा, किसने क्या बात कहकर अवाम को बेवकूफ बनाने की कैसे कोशिश की, और बहुत हद तक कौन कैसे अवाम का एतमाद तोड़ने में कामयाब रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर शाहीन सेबाई साहब ने अपनी ट्वीट में दी, जो कि कल शाम से ही बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है और अब कंफर्म भी हो गया है कि मनोअन दुरुस्त बात है। और कैसे गलत बात हो सकती थी। शाहीन सेबाई साहब हमारी पैदाइश से भी कहीं पहले से बड़ी जबरदस्त सहाफत करते आ रहे हैं माशाल्लाह। सो उन्होंने खबर ब्रेक की है नाज़रीन, उस पर बात करते हैं। और साथ साथ इसका ताल्लुक मैं जोड़ूंगी इमरान खान साहब के कल के इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने इमरान रियाज खान को कल दो बड़ी अहम बातें, वैसे तो बहुत सी अहम बातें थी, लेकिन इस तनाजुर में, आज की ब्रेकिंग न्यूज के तनाजुर में दो बातें बड़ी अहम की इमरान खान साहब ने। एक, उन्होंने कहा कि मैं इस गलतफहमी का शिकार था कि जैसा मैं करप्शन के खिलाफ हूं वैसे ही बाजवा साहब भी खिलाफ हैं, लिहाजा रिजल्टेंटली वो जो कहते थे मैं मनोअन उसको मान लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा मिशन एक है, हम इस मुल्क से करप्शन खत्म करना चाहते हैं और मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। तो वो मेरी खुशफहमी साबित हुई जब मुझे पता चला कि अदम एतमाद के हवाले से आईबी ने, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आईबी मुझे रिपोर्ट करती रही मुसलसल कि आपके खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी हो चुकी है, और ये कोई और नहीं, बाजवा साहब लोगों को फोन कर करके बंदे तोड़ रहे हैं आपके लोगों को कहते हैं कि आप पीडीएम के साथ जाके शामिल हो जाएं। जिसपे इमरान खान कहते हैं मैंने बार बार कन्फ्रंट किया बाजवा साहब को, मैंने पूछा कि क्या ऐसा है, क्योंकि खान साहब कोई परवाह नहीं करते कि अगले को क्या बात लगेगी, वो सीधी मुंह पे कर देते। बाजवा साहब स्ट्रेट अवे डिनाई करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं, गलत बात है, कौन आपको कह रहा है ही ऐसा कुछ नहीं, अदम एतमाद आ ही नहीं सकती। जिस पर अब अंदाजा करें वो हामिद मीर जो फौज पे, बाजवा साहब पे क्या क्या तनकीद करते थे, फजलुर रहमान साहब के कंटेनर पे खड़े होके कैसी कैसी वो फौज पे तनकीद किया करते थे, तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू होने वाला, ऐसे ऐसे शेर पढ़ते थे और इमरान खान और पाकिस्तान की फौज पर तनकीद करते थे। असल में तो वो तनकीद सिर्फ इमरान खान पर थी और फौज के इदारे को प्रेशराइज करने के लिए थी, लेकिन अंदर से बाजवा साहब के साथ ही मिले हुए थे। वो इस तरह मुझे पता चला जब हामिद मीर साहब ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में फरमाया कि बाजवा साहब की गलती नहीं है, उन्होंने नहीं मिसगाइड किया इमरान खान को, बाजवा साहब को पीडीएम के सियासतदानों ने मिसगाइड किया, जो एंड तक कहते रहे कि साढ़े बंदे ही पूरे नहीं, हमारे पास तो बंदे ही नहीं है, कहां से अदम एतमाद आएगी। तो बाजवा साहब को जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो जाके इमरान खान को दे देते थे, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अब ये अंदाजा करें कि कौन डिफेंड कर रहे हैं, जो इमरान खान दौर में इमरान खान के साथ साथ बाजवा साहब को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाते थे, वो नजम सेठी जो उस वक्त बहुत तनकीद करते थे। आज हमें पता चल रहा है अहमद नूरानी के मुंह से, जो नून लीग का ही अपना लाडला सहाफी है, कि नजम सेठी भी उन सहाफियों में शामिल हैं जो बाजवा साहब की इमा पर पता कर रहे थे 1.5-2 साल से अहमद नूरानी से कि क्या आप आर्मी चीफ पे कोई स्टोरी तो नहीं कर रहे। तो ये वो गठजोड़ था जो आज बेनकाब हो रहा है। सो आईबी के अफसरान ने इमरान खान साहब को बताया कि हम आपको रिटन इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन वर्बल इंटीमेशन हम कर रहे हैं कि बाजवा साहब इसमें शामिल हैं, बराबर के शरीक हैं और वो आपके बंदे तोड़ रहे हैं। जिस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैं इतना बार बार पूछता था तो एक दिन जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि अच्छा फर्ज करें कि अगर मैं हूं भी पीडीएम के साथ खड़ा, अगर मैं आपके खिलाफ भी खड़ा हूं तो आप क्या कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी अवाम के पास चला जाऊंगा। जिस पे बाजवा साहब के फरिश्तों को भी ये तवक्को नहीं थी कि इमरान खान के अवाम के पास जाने से पहले 10 अप्रैल को अवाम पूरा मुल्क चौक कर देगी सड़कों पर निकलकर। सो ये नाजरीन आपको मैंने सारा कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब अंदाजा करें कि वो वक्त जब इनका इख्तिदार उरूज पे था, खैर से उस वक्त क्या कार्रवाई होती रही। सैकड़ों हजारों वैसे तो सूट केसेस डॉलर से भर भर के पाकिस्तान से ले जाए जाते रहे। मॉडल अयान अली का किस्सा आप सबके सामने है कि उसको पकड़ने वाला ऑफिसर बेचारा
किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अयान अली आज दंदनाती फिरती है आजादी से, और बल्कि फखर से ये खबर दी जाती है कि बिलावल की और अयान अली की पॉकेट मनी एक ही बैंक अकाउंट से जाती है। मतलब ये भी बातें हम सुनते रहे। अब सुनने वाली ट्वीट ये है जो शाहीन सेबाई साहब, पाकिस्तान के मायानाज सहाफी और तज्जिया निगार, जो हमारी पैदाइश से भी कहीं पहले से कैसी कमाल सहाफत करते आए माशाल्लाह, सुनते जाए आप। कहते हैं कि लड़ाई बढ़ गई, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की सर जंग अब इंतकाम में बदल गई है। ये खैर ये बाद में हम इशू डिस्कस करेंगे। मिफ्ता और इसहाक डार डोंट मैटर एट ऑल, क्योंकि इन दोनों का काम था कि इन्होंने मईशत को ठीक करना था। बारी बारी आए और आकर बेड़ा गर्क किया और अब एक दूसरे से मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं। असल बात जो करते हैं आगे सेवाई साहब, कहते हैं कि सेनेट कमेटी में एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बता दिया जो 15 सूट केसेस जेट में कराची से दुबई गए थे, वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने स्कैन नहीं किए। कस्टम वाले फंस गए हैं क्योंकि वो मिफ्ता इस्माइल के नीचे थे और वो स्कैन नहीं किए गए 15 सूट केसेस। किस डील का कमीशन था, कैसे क्या हुआ, कम से कम $2 करोड़ तो उन सूट केसेस में थे। अब पोल खुलने वाला है। ये वो बात है जो हम बार बार कहते हैं ना कि अब केसेस खुलेंगे। जो लोग दूसरों पे तशद्दुद कर रहे थे, आपका क्या ख्याल है फजलुर रहमान, क्यों, माजरत के साथ, आई एम सॉरी अगर किसी को बात बुरी लगे, लेकिन इससे ज्यादा अब कोई लफ्ज बनता नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बावले कुत्ते की तरह क्यों अब आपको नजर आ रहे हैं हर जगह पाकिस्तान की औरतों पे गंद उछालते हुए? क्यों गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लोग तो वो हैं कि जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि हमारी मां के साथ भी ये जिना करे तो हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसी घटिया गंदी गलीज गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं फजलुर रहमान क्योंकि इनकी गेम खत्म हो गई है। पब्लिक सपोर्ट तो पहले ही अल्लाह के फजल से नहीं रही थी, वो तो मदरसे के बच्चे ही थे ना। मदरसे के बच्चों को ही ब्रेन वॉश करके बेचारों को ब्लैकमेल करके ले आते थे कि ये आपकी तालीम का हिस्सा है। मुझे अभी भी याद है, मैंने वो कवर किया था 2019 में, जब ये धरना लेके आए थे तो जनाब ने फरमाया था बाद में कि हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा था कि धरना लेके आओ, हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाएंगे, इमरान खान की हम छुट्टी करा देंगे। मेरे सामने तो लाए जनरल फैज को, जनरल बाजवा को, इन्होंने कहा था या नहीं कहा था मुझे? इस तरह की बातें करते थे ना फजलुर रहमान। तो जब ये वाला धरना लेके आए थे ना 2019 का जनाब, तो उस वक्त ये मदरसे के बच्चों को ये कह के लाए थे कि इमरान खान इजराइल का झंडा इस्लामाबाद में लहराने लगा है और यहाँ पे काफिरों की हुकूमत आने लगी और हमने पाकिस्तान को और इस्लाम को बचाने के लिए इस्लामाबाद पहुंचना है। मैंने जाके इंटरव्यू किया था उन लोगों का, आई टॉक टू देम। इनके पार्टिसिपेंट्स जो थे, इनके धरने के शुरका, उनसे मैंने बात की थी। उनकी जो दिमागी हालत थी, मुझे अफसोस से ज्यादा गुस्सा आता था फजलुर रहमान साहब पे कि किस तरह हमारी बेचारी मासूम अवाम को इन्होंने बेवकूफ बनाया। सो वो फजलुर रहमान आज जो तड़प रहे हैं वो इसलिए कि पब्लिक सपोर्ट तो पहले ही गई, और अब सोने पे सुहागा ये कि जनरल बाजवा को जिस तरह ये ब्लैकमेल करते थे, क्योंकि अंदर खाते चीजें तो पता थी, मिफ्ता इस्माइल के अंडर थे ना कस्टम्स वाले, तो वो जो 15 सूट केसेस कराची से दुबई गए वो किसके थे, क्यों फैसिलिटेट किया गया? और वो डॉलर्स से भरे हुए थे, जो शाहीन सेबाई साहब बात करें कि $2 करोड़ थे उसमें। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का दिवालिया ना हो तो और क्या हो? एक तरफ आप $1 मिलियन के लिए, $1.5 मिलियन के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ के जलील होते हैं और पूरे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, और करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान से गायब हो जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। सो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने भी, जाहिर है उन्हें पता है कि अब रिजीम चेंज हुई है, मिलिट्री रिजीम भी चेंज हुई है, चीजें बदल गई हैं। मिफ्ता इस्माइल इज नो लॉन्गर फाइनेंस मिनिस्टर, इसहाक डार आ गए हैं, आपस में इनकी अब लड़ाई भी चल रही है और एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए ये एक दूसरे की गलतियां भी निकालेंगे। सो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कमाल अकलमंदी का मुजाहिरा करते हुए बर वक्त, इससे पहले कि इन पे सवाल होता कि इन्होंने क्यों नहीं वो 15 सूट केसेस स्कैन किए, उन्होंने बर वक्त शिकायत कर दी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में कि देखें जी इस तरह से हुआ था और ये कस्टम्स वालों पे उनकी गलती है, और वो मिफ्ता इस्माइल के अंडर आते। तो ये होता है जब आप कुर्सी पे नहीं होते ना, कि आपकी सारी 2 नंबरी सामने आती है। और फिर 2 नंबरी की क्या बात करें, 18 अप्रैल 2019 को अंसार अब्बासी साहब, जिनकी मैं पर्सनली बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छा काम भी इन्होंने सहाफत में किया है, लेकिन लेटली शरीफ खानदान और जरदारी साहब को बचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने अपनी सहाफत दाव पे लगा दी है, ये जो राना शमीम वाली सारी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी थी, जो आई एम श्योर इनको फंसाया ही गया, लेकिन ये फंसे तो सही, स्टोरी तो इन्होंने ही वो ब्रेक की वहां पे द न्यूज में। तो
18 अप्रैल 2019 को, यानी इमरान खान की हुकूमत को जब आए अभी आधा साल हुआ था, आधा पौना साल हुआ था, तो मोहतरम ने एक आर्टिकल लिखा था जंग अखबार के लिए, जिसका टाइटल था कि इसहाक डार की याद तो आती होगी। उसमें फरमाते हैं कि इसहाक डार की याद तो आती होगी, कैसे मईशत को संभाल रहे थे, और वो लाने वाले भी अब कहते होंगे, सोचते होंगे कि हमसे क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने क्या कर दिया। तो आज बताएं ना जरा, ऐसे तारीफी कॉलम्स लिख लिख के आप बड़े याद कर रहे थे इसहाक डार साहब को। इमरान खान को भी आए हुए आधा साल हुआ था और वो पिछला गन समेट रहे थे जो मिफ्ता इस्माइल बाजवा साहब को कह के गए थे कि अल्लाह ना करे ऐसी वापस आइए, जो भी आएगा उसके मत्थे लग जाएगी ये बात कि इन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। सो किया धरा नून लीग का, जो इमरान खान की गवर्नमेंट आके उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त के तारीफी कॉलम्स आप इनके देखें। आसमान शराजी का आप कॉलम पुराना उठा के देखें, नवाज शरीफ ने सर पे कफन बांध लिया है, अगली खबर नहीं देती। अब अगला भी कॉलम लिखें कि वो सर पे कफन बांध के अब यूरोप की सैर को निकल गए सीधा, पहले लंदन गए थे फिर और कफन टाइट करके यूरोप की सैर पे सीधा निकल गए, क्योंकि जाहिर है जुर्रत और दलेरी का यही तकाजा है कि इंसान सिर्फ एक मुल्क में ना छुप के बैठा रहे, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके छुपे। उसके बाद नाज़रीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारे 9 मुंतखब आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बड़ी वाज़े अपनी पॉलिसी कर दी है भारत के हवाले से, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाजवा साहब की जरा अपीजिंग पॉलिसी थी, थोड़ा सा अपीजमेंट थी उनकी पॉलिसी में भारत के हवाले से, भारत के साथ तिजारत, इजराइल के लिए गोशा हमदर्दी, इस तरह की बातें आप कई सुन रहे थे, जो कि जिनसे करते थे वो अब खुल के बोल रहे हैं कि बाजवा साहब बहुत तारीफें करते थे इजराइल की और कहते थे कि पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए, और खबरें इमरान खान के हवाले से चलवाई जाती थी कि इमरान खान ये कह रहे हैं। हालांकि इमरान खान के तो ऑन रिकॉर्ड कितने इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए पर खड़ा हूं। वो कहते थे कि जब तक पैलेस्टाइन को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात सिंपल है, आज वो पैलेस्टाइन को यानी फलस्तीन को उनका राइट दे दें, जो उनका ड्यू हक बनता है दे दें, तो हमें कोई मसला नहीं है, हम उनके साथ तिजारत भी कर लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहें और फलस्तीन का हक खाएं और हम उनको एक्सेप्ट कर लें। सो बहरहाल जी, बाजवा साहब की जो अपीजमेंट वाली पॉलिसी थी भारत की तरफ, इजराइल की तरफ, उन सारी चीजों को तो रिवर्स गियर लगता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ा खुल के आर्मी चीफ ने बयान भी दिया है कि अगर भारत कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर उन्होंने कल ग्राउंड का भी, फील्ड का भी पूरा विजिट किया, दौरा किया, जो कि बड़ा अच्छा मतलब वो है कि देखना भी चाहिए चीजों को। कल उनका बताया जा रहा है कि ISI हेडक्वार्टर्स में भी उनका दौरा है और अगले हफ्ते में बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि ये नई मिलिट्री रिजीम किस तरफ खड़ी है। क्या वो बाजवा साहब की कंट्रोवर्शियल लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का रिस्क लेंगे, या फिर अवाम में और फौज में दोबारा से ट्रस्ट का और मोहब्बत का ताल्लुक रिवाइव कराएंगे। और फिर ये कि इमरान खान साहब ने कल जो एक बात की थी कि उम्मीद तो यही थी कि जो नई मिलिट्री लीडरशिप है ये बाजवा साहब की यानी पिछली वाली जो रिजीम है उससे खुद को अलग करेगी और रिवर्स करेगी चीजें, जो जाहिर है तशद्दुद अवाम पे किया गया और सब कुछ। तो अभी मेरा ख्याल है थी कहना गलत है, उम्मीद होनी चाहिए। अभी लेट्स वेट फॉर अनदर 7 to 10 days कि क्या बनता है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आजम स्वाति साहब पर भी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो अगले हफ्ते में आर्मी चीफ अपना क्या रोल प्ले करते हैं इस हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि अगरचे DGI यानी ISI के सरबराह डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और अगर DGI को हटाना है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, आर्मी चीफ खुद से नहीं हटा सकते। जिस तरह बाजवा साहब ने, आसिम मुनीर साहब जब DGI थे तो इनके खिलाफ भरपूर बड़े तरीके से गेम खेली थी, हटवाया इमरान खान के थ्रू था क्योंकि वही हटा सकते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन आसिम मुनीर साहब को भी पता है कि हटाया इमरान खान ने नहीं था, असल में सारी की सारी इनके खिलाफ जो कंस्पिरेसी घड़ी, जो पूरी कैंपेन की, वो सारी बाजवा साहब, जल फैज और इनकी सारी वो थी, मिल मिला के की गई थी। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब जो गलत पॉलिसीज थी उनको रिवर्स गियर लगता हुआ नजर आ रहा है। जब भारत आप पे हमला करने को फिरता है तो आप क्यों अपीजमेंट की पॉलिसी पे जाते हैं? हाँ, अगर वो अमन की बात करते हैं तो आप अमन की 2 से 4 बातें करें, लेकिन अगर एक मुल्क आपके साथ वो आपको तड़ियां लगाता है, आपको अपना जो है मसल फ्लेक्स करके दिखा रहा है, तो आप भी थोड़े से फिर डोंट बी अ चिकन ना, थोड़ा सा तो अपना आप भी वो दिखाएं। अच्छा जी, उसके बाद आखिर में नाजरीन एक इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक,
इस पे अगले प्रोग्राम में बात करते हैं इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। रिफ्लेक्ट करें इन चीजों पे, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वैसे तो अल्लाह माफ करे जिस मुल्क में करोड़ों रुपए की गंदुम चूहे खा जाए, चूहों पे इल्जाम लग जाए क्योंकि वो बोल के अपनी सफाई पेश नहीं कर सकते और उनका एहतसाब ना हो सके उन लोगों का जो करोड़ों रुपए की गंदुम खुर्द बुर्द उसमें कर दें और अवाम को रोटी तक उनसे छीनने की साजिश में शामिल हो जाएं, तो वो क्या ही इन सूट केसेस का हिसाब लेंगे। लेकिन बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि बात तो शुरू हुई है, बात तो छिड़ी है, तो अब बात निकली है तो इंशाल्लाह दूर तलक जाएगी और पाकिस्तानी अवाम इसमें एहतसाब के अमल में अपनी रियासत के साथ खड़ी है इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।